हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। लेट्स सी कि आज हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। हार्मनी, कंट्रोल, कॉन्शियसनेस, द एम्प्रेस, वेरी नाइस, क्रिएशन, डांस, डेस्टिनी। और आज दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, इफ़ यू बिलीव इन हेल्पफुल पीपल। ओके, I hope you all can see the cards. It's a general reading, so it's for all zodiac sign. तो मुझे लगता है कि there is something which you are trying to manifest. या तो ये कोई न्यू कनेक्शन है, कोई न्यू रिलेशनशिप है. There is something which you are trying to manifest with the Empress card. ओके, बट आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं. लेट्स सी ये कंट्रोल का कार्ड मुझे यही कह रहा है कि आप चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल में लेके बैठे हुए हैं. आप अपनी माइंड की एनर्जी में बहुत ज़्यादा और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कि कुछ पास्ट में नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस रहे हों, जिसकी वजह से अब इस तरीके से आप मतलब आप चाह रहे हैं चीज़ों को कंट्रोल करना. ठीक है, आप चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप मतलब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें फर्दर लेके नहीं जाना चाह रहे हैं. और हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट हो ऐसा कुछ. देयर समथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन, देयर समथिंग विच यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, देयर समथिंग विच यू आर ट्राइंग टू वर्किंग ऑन, देयर समथिंग विच यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. हाँ, कुछ है जो आप एग्जिस्टेंस में लाना चाह रहे हैं, कुछ है जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट उन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा फंसी भी हैं. बहुत ज़्यादा आप ना चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं कि हर चीज़ एकदम या तो प्रिम एंड प्रॉपर होनी चाहिए, हर चीज़ वैसे होनी चाहिए जैसा आप चाह रहे हैं. लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रोल जब आप चीज़ों को करते हैं तो फिर गड़बड़ ही होती है. जब आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से तो गड़बड़ होती है ही है. आपको थोड़ा सा फ्लो में आने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं हैं इस वक्त. यू आर नॉट लेटिंग थिंग्स फ्लो. आप चीज़ों को फ्लो नहीं होने दे रहे. और देखिए, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ खास अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हों, बट प्लीज़ रिमेंबर कि जो हमारे थॉट्स हैं वो ही हमारा फ्यूचर बनाते हैं. अगर आप ऐसे सोचेंगे कि भाई कि बहुत गड़बड़ था पीछे और उसकी वजह से लेके सेम आप इंटेंशंस को या सेम चीज़ें लेके बैठे हो, तो अगर आप नेगेटिव एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है पकड़ के बैठे हुए अपनी लाइफ में, और अगर आप उन एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हो, उसी के हिसाब से आगे चलेंगे, तो फिर कैसे, मतलब उसी माइंड सेट में अगर आप घूमते रहेंगे तो वही चीज़ें आप आगे मैनिफेस्ट करेंगे, वैसे ही चीज़ें दोबारा दोबारा लाइफ में होंगी. और फिर आपका नज़रिया देखने को ये हो जाएगा लाइफ का कि हाँ, मतलब सब चीज़ें नेगेटिव ही हैं, सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं, या इट्स नॉट सो गुड प्लेस, बहुत अच्छी, सो लाइफ इज़ नॉट सो गुड. तो इस तरीके का आपका देखने का नज़रिया हो जाएगा. बट अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख लेंगे कि ठीक है, मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे बहुत अच्छे नहीं रहते, बट डजंट मीन कि पूरी लाइफ ही ख़राब है या पूरे सारे एक्सपीरियंसेस जैसे ख़राब है. हो सकता है रिलेशनशिप में भी आपके, मेरे को लगता है कि कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे होंगे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल्ड वे में चलते हैं और कंट्रोल्ड वे में रखते हैं. आगे के लिए या तो आप कोई एक नया रिलेशनशिप है जो स्टार्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है, अगर मैं रिलेशनशिप रीडिंग की बात करूं, अगर तो या तो कुछ एक रिलेशनशिप है जो स्टार्ट हो रहा है, या आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ना फ्लो ही नहीं होने दे रहे हैं. मतलब या तो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है. बट देखिए, पास्ट के लेंसेज से, पास्ट के चश्मे से कब तक आप ज़िंदगी को देखेंगे, और जब तक आप वैसे ही उन्हीं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी को देखेंगे तो ज़िंदगी, लाइफ विल ब्रिंग यू मोर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस. जिस तरीके से आप ज़िंदगी को देखते हैं या जिन एक्सपीरियंसेस को आप पकड़ के बैठे रहते हैं, जो चीज़ें आपके थॉट्स में चलती रहती है, वही फिर आगे बार बार मैनिफेस्ट होने लगती हैं. तो अगर आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स को या नेगेटिव एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठेंगे तो वही चीज़ें जो हैं मैनिफेस्ट होंगी, और फिर आपको लगेगा कि अरे, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आप अपने लूजन अप करिए अपने कंट्रोल को,
थोड़ा सा रिलैक्स्ड फॉर्म में आइए, थोड़ा सा लूजन अप करिए। और हो सकता है कि कोई नया, इफ़ लाइक यू नीड टू बिलीव, you need to believe you need to believe in yourself, you need to believe in the goodness of the people, लोगों की अच्छाइयों में, लोगों में और ख़ुद में, अपने इनर विजडम में आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सीखिए, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वो एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल एकदम दरखास्त कर दीजिए, बिल्कुल एकदम उसको नेगलेक्ट कर दीजिए कि वो एक्सपीरियंसेस को, उनको जहन में रखिए। पर ये भी बात समझिए कि हर एक्सपीरियंस या हर पर्सन या हर चीज़ हर बारी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। यू हैव टू गिव लाइफ अ चांस। आपको लोगों को मौका देना चाहिए, आपको ज़िंदगी को मौका देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। और ऐसा नहीं है लोग हेल्पफुल होते हैं। सी, जो सेकंड कार्ड है जो निकल कर आया था वो था हेल्पफुल पीपल का। तो शायद आपको लग रहा है कि लोग बहुत मीन हैं, बहुत सेल्फिश या लोग होते हैं, या बहुत अपने मतलबी लोग होते हैं। तो यस, ऐसे लोग होते हैं, पर अच्छे लोग भी होते हैं। इट इज़ ओनली दैट यू नीड टू बिलीव इन द गुडनेस ऑफ द पीपल। अगर आप अगर आप बिलीव करेंगे कि अच्छे लोग होते हैं, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे। बट अगर आप हमेशा उन नेगेटिव एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठे रहेंगे माइंड में, तो फिर तो गड़बड़ है। फिर कैसे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं हम, ये देखिए ट्रस्ट। सो मुझे लगता है कहीं ना आपका ट्रस्ट टूटा है, कहीं ना कहीं शायद आपका पास्ट में ट्रस्ट टूटा है, कहीं ना कहीं आपको अब ट्रस्ट नहीं है लोगों पर, या ख़ुद पर ट्रस्ट नहीं है, या खुद की जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं ठीक डिसीजन लूँ या नहीं लूँगा या नहीं। तो ये लोगों पे भी शायद आपको ट्रस्ट नहीं है कि लोग हेल्पफुल नहीं होते। तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, मुझे लग रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं। तो यू नीड टू रिजॉल्व दीज ट्रस्ट इश्यूज़ विद इन योर सेल्फ, ठीक है। देखिए, जो चीज़ हमारे जहाँ से अराइज़ होती है ना, वहीं पर उसको रिजॉल्व होना होता है। ये जो है, ये सब हमारे माइंड में अराइज़ हो रहा है, ये सब हमारे आपकी ही रचना है, आपके ही दिमाग की रचना है। और ये अगर वहाँ से आ रहा है, तो ये चीज़ें जहाँ से आ रही हैं वहीं पे रिज़ॉल्व होंगी। ऐसा नहीं है कि बाहर से समबडी विल कम एंड फिर वो चीज़ें वो रिज़ॉल्व करेंगे। ये रिज़ॉल्व आपको ही करना है। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में, तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको ही सेटल डाउन करने होंगे। ऑफ कोर्स पास्ट की चीज़ों को लेके आप एज ए एक्सपीरियंस लेके चलिए, उससे थोड़ा सा उससे वो सीखिए जो सीखना है, पर उसी के नज़रिए से सबको एक ही तराजू में तोल देना, ये तो समझदारी मुझे नहीं लगता कि है, ठीक है। गिल्ट, शायद आपको कोई किसी बात का गिल्ट है, कुछ है जो आपको यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट। या तो आपको लग रहा है कि मैंने कुछ पास में लूज़ कर दिया कंट्रोल बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है कि आपने चीज़ों को तो किसी ना किसी चीज़ को आपको गिल्ट है, या तो कोई पास में रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा नहीं था, उस चीज़ का आपको गिल्ट है कि उस टाइम पे मैंने ठीक डिसीजन नहीं लिया, या ठीक से काम नहीं किया, या चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपने करने की कोशिश की, उसकी वजह से वो रिलेशनशिप नहीं रहा। तो इस तरीके का मुझे लग रहा है कि कुछ गिल्ट है आपके माइंड में। तो प्लीज़ लेट इट बी, मतलब पास्ट इज़ पास्ट। जो बीत गया वक्त वो तो वापस नहीं आ सकता, पर आप उससे सीख ज़रूर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप उस गिल्ट की एनर्जी में मत रहिए एंड लेट योर लाइफ फ्लो, पीस और हार्मनी में आइए, ठीक है। अपने इनर विजडम को जगाइए। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे हम। न्यू विजन्स, यस। तो न्यू विजन्स हैं, मतलब कि डेफिनेटली यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, देयर इज समथिंग विच कोई आपके कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, शायद मुझे लग रहा है कोई न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर आर हेल्पफुल पीपल अराउंड। सो आपको सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि सब कुछ आप अकेले ही करना चाह रहे हैं। कोई जो न्यू विजन है आपका, जो भी नई चीज़ है जो आप करना चाह रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि यार मैं अकेले ही कर लूँ इसको, और मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, किसी के काम पे मुझे भरोसा नहीं है। और तो इसलिए आप सब कुछ ना बहुत कंट्रोल्ड चीज़ें करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बहुत कंट्रोल्ड वे में करना चाह रहे हैं। इसलिए तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है आपके पास। देयर आर पीपल हु आर हेल्पफुल पीपल, यू जस्ट नीड टू बिल्ड योर ट्रस्ट अगेन। आपका शायद अगर ट्रस्ट अगर पास्ट में टूटा है, या आपको किसी ने लेट डाउन किया है,
तो यू नीड टू ट्रस्ट दैट अगेन। मतलब उन चीज़ों को आप आखिर कब तक पकड़ के बैठेंगे? यू नीड टू गिव लाइफ अनदर चांस, है ना। आपको ज़िंदगी को दोबारा, लोगों को दोबारा हमें मौका देना चाहिए। डेफिनेटली सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, पर आप अपनी बस गलतियों से सीखिए। जो भी होता है हमारी लाइफ में हमें सिखाने के लिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बेवजह कुछ भी नहीं होता है हमारी लाइफ में। तो अगर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस या कुछ बहुत थोड़े से ऊपर नीचे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे भी हैं, तो वो आपको सिखाने के लिए, और उनसे सीखिए, उनसे उन एक्सपीरियंस को अपने, बट उन्हीं एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठ जाना और फिर उसी तरीके से सबको देखना, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपका जो न्यू विजन है उसके लिए आपके पास हेल्प अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू बिलीव कि देयर आर गुड पीपल। हो सकता है एक दो लोग आपको डिनाई कर दें हेल्प करने से, लेकिन डजेंट मीन यू शुड नॉट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। अगर आपको एक दो लोग मना भी कर देते हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। हो सकता है कि आप पूछे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा ना, अब हमारे तो एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, तो अब हम तो ट्रस्ट नहीं करते। तो हाउ डू आई नो whom टू ट्रस्ट एंड whom नॉट टू ट्रस्ट? किसको ट्रस्ट करना और किसको ट्रस्ट नहीं करना मुझे कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा मेडिटेशन से। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल के मेडिटेट कीजिए। ये देखिए कॉन्शियसनेस का कार्ड, बुद्धा का कार्ड आप देख रहे हैं। कॉन्शियसनेस और बुद्धा का कार्ड क्या कह रहा है? कॉन्शियसली जब आप डिसीजन लेंगे ना, अवेयर होके, तो वो डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होंगे। और वो कॉन्शियस अवेयरनेस आपके अंदर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो इंट्यूशन है, जो आपकी सिक्स सेंस है, जो आपकी अवेयरनेस है, कैसे ये सब चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? थोड़ा सा आप मेडिटेट कीजिए रोज़ रोज़, चाहे आप 10 मिनट निकालिए मेडिटेशन के लिए, पर आप मेडिटेट कीजिए सो दैट आप बेहतर डिसीजन ले सकें, सो दैट यू कैन रीड पीपल्स एनर्जी। तो आप लोगों की जो एनर्जी है ना, वो आप रीड करना शुरू कर देंगे। आपको अंदर से इंट्यूशन आने लग जाएगी कि किसको अप्रोच करना है, कौन ट्रस्टवर्दी है, किस पे कैसा ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड लाइफ विल गाइड यू, योर इनर विजडम। यही है इनर विजडम। थोड़ा सा सेंटर्ड हो जाइए। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने माइंड की उसमें फंसे रहेंगे ना, चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को लेके, नहीं मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, नहीं सब ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, नहीं मैंने बहुत दुनिया देखी है, और इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे, तो फिर मूव ऑन नहीं कर पाएंगे लाइफ में, ठीक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। बट इफ़ यू रियली वांट कि आप अपनी लाइफ में ठीक जजमेंट्स लें, ठीक डिसीजंस लें, किसको ट्रस्ट करना है, कौन बंदा कैसा है, आपको लोगों की थोड़ी समझ और परख होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए यू नीड टू मेडिटेट। डेफिनेटली, चाहे आप दिन में 10 मिनट निकालिए, चाहे आप सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, चाहे आप उठ के सुबह जल्दी उठ के 10 मिनट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप 10 मिनट का अलार्म पहले लगा लीजिए, बट आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है। और मेडिटेट का मतलब नहीं है कि मेडिटेट का ये मतलब नहीं है कि उन्हीं पास एक्सपीरियंसेस को फंसे हुए हैं और उन्हीं चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं, उन्हीं थॉट्स को माइंड में बार बार एक कैसेट की तरह, एक टेप की तरह चलाई जा रहे हैं। अगर आप वो करेंगे तो फिर तो फिर आपको दोबारा मतलब ऐसे ही लोग मिलेंगे, जिस तरीके से आप लोगों के बारे में जिन लोगों के बारे में जिस तरीके से आप सोचेंगे, जिन एक्सपीरियंसेस को बार बार दोहराएंगे अपने जहन में, जिन एक्सपीरियंस को ज़्यादा आप तवज्जो देंगे, वो कहते हैं ना, जिस पेड़ की आप ज़्यादा रखवाली करेंगे, वो ही पनपेगा ना। आप उसको नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस को, या आपके कुछ ऐसे ठीक रिलेशनशिप्स नहीं, उसी चीज़ को ज़्यादा पानी देंगे तो उसी पेड़ को पनपेगा। तो उसको आपने इतना पानी नहीं देना, उसको ज़्यादा आपको थॉट्स में नहीं लाना है। बस सिंपली मेडिटेशन का मतलब है जस्ट सिट डाउन विद योरसेल्फ। अगर आपको कोई मंत्रा मेडिटेशन करना है, कोई आपको लगता है, गाइडेड मेडिटेशंस इतनी होती हैं यूट्यूब पे, आप कोई गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और अभी बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, नहीं तो सिंपली यू कैन फोकस ऑन योर ब्रेथ। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मेडिटेशन नहीं है। टू ब्रेथ वो है, सांस एक डोर है जो हमारे दिमाग में जो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, प्लस हमें ग्राउंडिंग करने में बहुत हेल्प करता है। इमीडिएटली व्हेन यू विल फोकस ऑन योर ब्रेथ, तो आप कहीं और कुछ सोच ही नहीं सकते अगर आप अपनी सांस पे फोकस करेंगे। तो आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन दैट आर अवेलेबल, जिस भी टाइप की मेडिटेशन से आप कनेक्ट करते हैं, आप वो करिए। आपको मेडिटेशन करना में दिक्कत होती है तो आप पार्क चले जाइए, बैठिए वहाँ पे और सिर्फ देखिए, हवा चल रही है तो उसको महसूस कीजिए, ग्रीनरी देखिए, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। वट एवर, किसी के लिए पेंटिंग करना मेडिटेशन होता है, किसी के लिए डांस करना मेडिटेटिव होता है। वट एवर दैट इज़ दैट यू इन्जॉय, किसी भी चीज़ में आप जब बिल्कुल एक
उस स्थिति में आ जाते हैं जब आपके दिमाग में कोई थॉट्स चल ही नहीं रहे होते, आप बिल्कुल प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, ना ही आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस को एवेलुएट कर रहे हैं, ना ही आपके दिमाग में पास्ट चल रहा है, उसने ऐसे किया था, उसने ये बोला था, मेरे साथ ऐसे हुआ था, ये कर दिया, और ना ही आप फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान जो अभी न्यू मैनिफेस्टेशन है, या ये एक न्यू पर्सन मेरी लाइफ में, या ये अभी जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है, या ये जो लोग हैं मेरे आसपास अभी वो क्या, तो ना आप फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही आप अपने पास्ट में जी रहे हैं, कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे जब इस एक्टिविटी, चाहे वो आपको एक्टिविटी नेचर में टाइम स्पेंड करके ऐसा महसूस करते हैं आप, तो या फिर आप पेंटिंग करके करते हैं, डांस करके करते हैं, कुछ लोगों को कुकिंग बहुत पसंद है, जिस भी एक्टिविटी में आप, कोई भी एक्टिविटी जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है, जो आपको फोर्स करती है कि आप प्रेजेंट में रहें जिस भी काम को करते वक्त, वही मेडिटेशन है, वही मेडिटेटिव स्टेट है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट टू यू। लेट्स सी मोर कार्ड्स। क्रिएटिविटी, सो लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो इंस्टेड ऑफ ये बहुत कंट्रोलिंग जो आपका नेचर है ना, जो अभी बहुत कंट्रोल में एनर्जी में है, इंस्टेड ऑफ दैट देखिए, अगर आप अपने माइंड की एनर्जी से उतर के थोड़ा सा हार्ट की एनर्जी में आएंगे, थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट करेंगे, इनर विजडम से कनेक्ट करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, और आप जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, you will be able to create that, you will be able to definitely create that उस इंटेंसिटी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, you will be able to create that colorful life that you are trying to create for yourself, right? तो बहुत पीस और हारमोनी की स्टेट में आने की ज़रूरत है, वो आप आ पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू डांस टू द रिदम ऑफ योर सोल, यू विल बी एबल टू manifest what you are trying to manifest. You will be able to bring into existence that you are trying to bring into existence. वो आप कर पाएंगे बखूबी जो आप करना चाह रहे हैं, and there are lot of gifts to you. आपके अंदर बहुत सारी, मेरे को लगता है, पावर है, बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हैं, बहुत आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको दुनिया को बहुत ज़रूरत है, लोगों को बहुत ज़रूरत है, तो आप वो देखिए, सबको लाइफ में ट्रस्ट चाहिए होता है, सबको लाइफ में प्यार चाहिए होता है, सबको सब चीज़ें चाहिए होती हैं, एंड यू आर ऑल्सो, यू हैव सम गिफ्ट्स विच यू नीड टू शेयर विद द वर्ल्ड। सो आप अपने उन गिफ्ट्स पे काम कीजिए, ऐसी चीज़ें जो आपको शेयर करने की ज़रूरत है, एंड लाइफ विल प्रोवाइड यू ऑल द हेल्प। यू विल, एंजल्स तो मुझे यही कह रहे हैं कि यू विल, you just need the trust the process, trust the process। ये जो भी हो रहा है इसको ट्रस्ट कीजिए, it is all part of the divine plan, and you will get all the help that you need। okay, so ये थी आज की रीडिंग। आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।